सीबीटी और एनसीबीटी को मिलाकर 30 नंबर पार करना पड़ेगा क्या? दोस्तों हमने एक क्राइटेरिया रखा था, उसके अंदर हमने बात की थी कि जो आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके अंदर मिनिमम आपको 40% मार्क्स चाहिए। अगर आपके 40% मार्क्स नहीं होंगे तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर हम बात करें एस सी एस टी ओबीसी की तो वहाँ पर आपको मिनिमम 30% मार्क्स चाहिए। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में यही डाउट चल रहा है कि भैया सीबीटी और एनसीबीटी के मार्क्स को मिलाकर वो चाहिए क्या? लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मार्क्स केवल और केवल सीबीटी का कोडिंग रहता है, इसमें एनसीबीटी का कोई भी रोल नहीं होता। अगर आपका एनसीबीटी का मार्क्स इसमें मिलाया जाता है तो फाइनल आपका डीबी मार्क्स बन जाता है, यानी कि डीबी कट ऑफ बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, बहुत सारी संख्या में, लगभग हमारे पास 100 या 150 संख्या में कमेंट आए हुए थे। उसमें हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और डायरेक्ट मैसेज पे शेयर कर रहे थे कि भैया हमारे को ये डाउट है, हमारे को ये डाउट है, आप हमें बताइए। तो जो सबसे ज़्यादा संख्या में डाउट मेरे को लगा वो कमेंट ये था कि भैया जो आपका सीबीटी और एनसीबीटी दोनों को मिला के मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से यहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ता है क्या? लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, अगर आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो सीबीटी में ही आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। एनसीबीटी का मार्क्स उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। एनसीबीटी का अगर मार्क्स इंक्लूड कर लिया जाए तो आपका एक डीबी कट ऑफ बन जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हमारे को बोल रहे थे कि भैया आप 70% कट ऑफ बता रहे हो, लेकिन जो सीसीए वाले कैंडिडेट है उसका तो 50% मार्क्स पे या 60% मार्क्स पे ही यहाँ पर कट ऑफ बन जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट हमारे को बोल रहे थे कि भाई थोड़ा सा आप अप्रेंटिस बारे में बताइए कि अप्रेंटिस क्या है, कैसे क्या है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो आपका अप्रेंटिस है वो क्या है और इसको आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि जो आपका आरआरबी ग्रुप डी जो लेवल 1 का पोस्ट है उसके अंदर मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा और कौन कौन सी चीज़ों में हमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, डीबी में कट ऑफ कितना जाने का चांसेस है। बहुत सारे कैंडिडेट है जो हमारे को डीबी कट ऑफ 50 या 55 बता रहे हैं, क्या वाकई 50-55 जाएगा या 70 के आसपास जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो न्यू हमारे वीडियो के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो उनको ये बात जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो क्राइटेरिया होता है दोस्तों ये होता है कि जो आरआरबी का जो आपका ग्रुप डी है उसमें सीसीए वाले कैंडिडेट होते हैं, उनके सीबीटी के अंदर 2/3 मार्क्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। हमने कई बार वीडियो में बताया कि अगर आपके 3 मार्क्स सीबीटी में है तो 2 मार्क्स आपको सीबीटी में से मिलने वाला है, और अगर आपके 3 मार्क्स वही जो आपका एनसीबीटी का है तो उसमें से 1 मार्क्स आपको एनसीबीटी का मिलने वाला है। तो टोटल 6 मार्क्स में से आपको 3 मार्क्स मिलेगा, यानी 50% मार्क्स आपको ऐसा मिल जाएगा। लेकिन आपका 50% मार्क्स पे क्या कट ऑफ फाइनल हो जाएगा? नहीं दोस्तों, आपका फाइनल में सीबीटी और एनसीबीटी दोनों मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा, और एनसीबीटी और सीबीटी मार्क्स में जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा संख्या में वो फाइनली वहाँ पर बाजी मार लेगा। तो क्या इस हिसाब से रेंज क्या रहने वाला है और क्या नहीं देखने को मिलेगा, ये चीज़ें मैं अब आपको बताने वाला हूँ। देखो बहुत सारे कैंडिडेट है जो हमारे को बोलते हैं, हमने बोला कि 70% के आसपास आपके अगर नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट है जिनके 55 से 60 के समथिंग आपके मार्क्स आ रहे हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा बोलते हैं कि भैया 55 और 60 के आसपास अगर मार्क्स आ रहे तो वो वहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन एक मिनिमम मैक्स पे आप ये सोचिए कि अगर आप यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो 40 मार्क्स तो आपको कि मिनिमम किस में चाहिए? सीबीटी मार्क्स में, ठीक है। और सी ये आप बहुत अच्छी तरीके से सोचिएगा, फिर उसके बाद में आप बोलोगे तो आपकी बात में दम रहेगा। लेकिन आप एक बात को सोचोगे तो आप खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट रहोगे कि 60% आपका मिनिमम बेस पे जो सीबीटी मार्क्स हो वो चाहिए, और एनसीबीटी में आजकल क्या होता है 90% मार्क्स आपका मिल जाता है। तो 30 नंबर भी आप लगा के चलोगे 1/3 के हिसाब से तो आपका सीधे तौर पर 70 नंबर हो रहा है, ठीक है। और मैं बात करूं एस सी एस टी ओबीसी की, तो वहां पर 30% मिनिमम मार्क्स और 30 नंबर एनसीबीटी का, तो 60 नंबर वहां पे हो रहा है। तो दोस्तों आप ये तो बिल्कुल भी भूल जाए कि 50-55 नंबर पे आपको एनसीबीटी में फाइनली जॉब मिल जाएगा, ये बिल्कुल भी आप भूल के चलिए, क्योंकि आपको सामने ये चीज़ें सारी मैंने रख दी है। अभी आपको बुरा लगे तो ठीक है, अच्छा लगे तो ठीक है, लेकिन बात यही है कि आपको 60 से और 70 के बीच में किसी भी कंडीशन में इससे कम देखने को नहीं मिलेगा। बाई लक आपकी अगर किस्मत अच्छी होती है तो आपको इससे कम देखने को मिलेगा। बाकी आप पीटी का जो शेड्यूल है वो देख ही पा रहे होंगे, पीटी का जो रिजल्ट आ रहा है वो देख पा रहे होंगे। जो अभी चेन्नई जोन का पीटी हुआ है उसमें 50% के समथिंग यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो गए, और प्रयागराज जोन के अंदर तो ये डाटा था कि आपका जो फर्स्ट डे का पीटी कंडक्ट हुआ था उसमें 56% कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए थे। यानी पास होने वाले की संख्या 65 थी, लेकिन डिस्क्वालीफाई होने वाले की संख्या 84 थी, 84। तो उस हिसाब से तो दोस्तों कट ऑफ बहुत डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल कैंडिडेट का भी डाउन रहेगा।
तो आपका जो मार्क्स है, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो उन्होंने सीसीए तो कर लिया लेकिन उनकी कैचिंग पावर एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है, अदर स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम में सेलेक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका एक मार्क्स है वो 60 और 70 की रेंज में रहने वाला है। हमने बार बार 70 बोला, बहुत सारे कैंडिडेट फिर से बोलेंगे कि आपने कट ऑफ फिर चेंज कर दिया। दोस्तों कट ऑफ चेंज नहीं है, आपको मैंने यहाँ पर समझाने के लिए एकदम 0% लेवल से यहाँ पर बात की है कि अगर आपके 55 मार्क्स आ रहे हैं तो ये मान लीजिए आप डिस्क्वालीफाई है, क्योंकि मिनिमम बेस पे आपका 40% और 30% तो आपका कैटेगरी के अनुसार चाहिए ही चाहिए। और एनसीबीटी में आजकल कैंडिडेट के क्या होते हैं 90 जो 90% जो मार्क्स है वो मिलते रहते हैं। तो उसी हिसाब से दोस्तों आप देख लीजिए। बाकी आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपका क्या क्राइटेरिया होता है वो भी मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि क्या क्या आपको मतलब किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों देखो, आपका मतलब कि यहाँ पर पीईटी कंडक्ट नहीं होने वाला, और जैसे ही आपका पीईटी कंडक्ट होगा मतलब अदर नॉर्मल कैंडिडेट का पीईटी कंडक्ट हो भी रहा है अन्य आरआरबीओ का, और कुछ आरआरबीओ का आगामी टाइम में होने वाला है। तो जैसे ही पीईटी कंडक्ट होगा आपका देखो 22,195 वाला पोस्ट का जो एग्जाम हो वो भी रिलीज हो गया, यानी कि एग्जाम स्टार्ट होने वाला 3 अगस्त से। तो आपका जैसे ही पीईटी कंडक्ट होगा तो जो आपका डीवी का रिजल्ट है, डीवी रिजल्ट की डेट डिसाइड कर ली जाएगी और डायरेक्ट डीवी रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि आपकी जो मेन प्रोसेस रहता है वो पीटी रिजल्ट में होता है, और पीटी रिजल्ट क्या होता है 3 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट होता है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है उसमें से छांटने पड़ते हैं, जैसे कि 1.08 करोड़ लगभग यहाँ पर जो कैंडिडेट ने आवेदन किया था उसमें से कैंडिडेट को छांटना था, और उसमें से लगभग आप मान के चलिए 58,000 कैंडिडेट का पीटी यहाँ पर कंडक्ट हो रहा है। तो उस हिसाब से उसमें से मतलब कि टाइम लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें इंक्लूड हो जाती है। लेकिन अभी आपका टाइम नहीं लगने वाला। टाइम क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि आपके पास सेलेक्टेड कैंडिडेट मिल चुके, जो एग्जाम करवाने वाली एजेंसियां होती है वो कैंडिडेट को सेलेक्ट करके सीधा आरआरबीओ को दे देती है, और वो अपने अकॉर्डिंग फिर वहां पर पीईटी करवाने के बाद में ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके मार्क्स अगर मैंने बताया जिसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, यानी कि 60 अगर आपका SC ST OBC के अंदर आ रहा है और 70 के आसपास आपका UR AWS के अंदर आ रहा है, तो आप बेधड़क निश्चिंत आराम से तैयारी कीजिएगा। बाकी आपको जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है पूरा अच्छे से जो एनालिसिस है वो तो आरआरबीओ की साइड पे मिलेगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कुछ इसी प्रकार से रहने वाला है। बाकी दोस्तों देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स बचा हुआ है या फिर मैं बोलूँ कुछ भी ऐसे एग्जाम में जो डीवी होता है उसके अंदर कुछ एरर हो जाता है, नाम में एरर हो जाता है, फादर नेम में, मदर नेम में, या किसी भी चीज़ में एरर हो जाता है, तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी करवाइए। और रेलवे के फॉर्मेट में जो SC का या ST OBC जनरल मतलब जो भी है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको आप रेडी करवाइए। बाकी उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे चीज़ को रेडी करवा के रखिए। बहुत ही जल्दी आपका डीवी कंडक्ट होगा, क्योंकि डीवी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। जैसे ही यहाँ पर आपका लगभग सभी आरआरबीओ का पीईटी कंडक्ट हो जाता है तो एक एक आरआरबी आपका रिजल्ट जारी करने लगेगा, यानी कि डीवी और मेडिकल दोनों साथ में होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आपका डीवी होगा, डीवी के जस्ट एक दिन बाद में, यानी कि जिस दिन आपका डीवी होगा ना उसके नेक्स्ट दिन बाद में आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं वो जो डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं और क्वालिफाई भी हो जाते हैं। तो दोस्तों मेडिकल में क्या क्या स्टैंडर्ड चाहिए मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, कौन सी पोस्ट पे कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए और आपने कौन सी पोस्ट यहाँ पर फिलिप की है, फर्स्ट रेफरेंस क्या है, सारी चीज़ों की मैं जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आता है सबसे पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल, लव यू गाइस।